लिखिए रिटर्न डिलीवरी, रिटर्न डिलीवरी। देखिए कभी-कभी क्या होता है, हम कोई मटेरियल मँगाते हैं और मान लो खराब है, तुरंत टेस्ट किया तो ठीक है, वापस हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आती है, जब आप पेमेंट वगैरह कर देते हैं, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, ठीक है ना? या रखा रहा है, बहुत दिन बाद आपने उससे कोई प्रोडक्शन किया तो पता चला यार मटेरियल तो खराब है, क्यों फिनिशिंग गुड्स खराब आ रहा है, फिनिशिंग गुड्स खराब आएगा तो आप टेस्ट करेंगे भैया क्या दिक्कत है, तो पता चला रॉ मटेरियल ही खराब है। ठीक है ना? तो अब आपको वापस करना होगा। चूँकि पेमेंट वगैरह हो चुका है तो आपको उससे क्या चाहिए? पैसे भी चाहिए। तो यही क्रिएट मैंने हमें उससे क्रिएट नोट चाहिए, तो हम वो कैसे काम करते हैं वही हम यहाँ पे सीखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए रिटर्न डिलीवरी 122 इसका मूवमेंट टाइप है। प्रोसेस यहाँ पूरी की पूरी चलेगी। तो लिखिए नंबर 1 क्रिएट पीओ। सबसे पहले तो वही पीओ बनाएंगे ही बनाएंगे हम अपना, जैसे बनाते थे वही तरीका है, कोई चेंज नहीं है उसमें। कोई सा भी मटेरियल ले लीजिए, जैसे मैंने ये टायर ही ले लिया है, 500 पीस हमको चाहिए। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सेव कर दीजिए, ठीक है। गुड्स रिसीव किया हमने, ठीक है ना। अब क्या है, वो सॉरी गुड पीओ बन गया। नंबर 2 लिख लो गुड्स रिसीव स्लैश एन मीगो। गुड्स रिसीव करेंगे, गुड्स रिसीव करेंगे, नंबर 2 लिखो गुड्स रिसीव। हमने ये गुड्स रिसीव भी कर लिए, ठीक है। आइटम को चेक मार्क लगाया, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तो अभी आएगा सामने। ये गुड्स आ गया हमारे पास। अब हमें पेमेंट भी करना है, तो कितना पेमेंट करना, स्लैश एन माइरो। नेक्स्ट लिखो एंटर इनवॉइस माइरो, ठीक है ना। यहाँ तक गुड्स खराब है तो कोई दिक्कत ही नहीं, पेमेंट के बाद ही दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो मैं आपका गुड्स रिसीव कर लेता हूँ। इनवॉइस परचेज इनवॉइस है, 800 रुपये के हिसाब से हमारा कितना हो जाएगा, है क्या होगा। अच्छा, ये हमारा इनवॉइस है, इनवॉइस ही लेते थे हमेशा। 800 रुपये के हिसाब से कितना, 4 लाख का पेमेंट है, 4 लाख का हमें पेमेंट करना है। चार लाख का पेमेंट करना है बंदे का। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। सिमुलेट कर लो, पोस्ट कर लो। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि यार माल तो खराब निकला है, तो हमें वापस करना होगा। अच्छा, वापस के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका यही है भाई, देख लो माल आपको अच्छा लगता है ले लो, वापस नहीं होगा, नॉन नॉन रिटर्नेबल मटेरियल है, तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमारा हेडक है। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई आप जितना माल वापस करोगे उतने पेमेंट वापस करूंगा। एक तो तरीका है भैया पूरा पैसा चाहिए, अगर माल मेरा खराब है तो आप चाहे माल आपका कितना भी रह गया हो मैं वापस कर दूंगा और मुझे पूरा का पूरा पैसा चाहिए। और एक तरीका क्या हो सकता है, जितना आप माल वापस करेंगे उतना मैं पेमेंट कर दूंगा। तो हम हमारा वापस करते हैं अब यहाँ पे स्लैश एन मीगो। तो नेक्स्ट लिखो रिटर्न डिलीवरी मीगो, रिटर्न डिलीवरी, रिटर्न डिलीवरी मीगो, मीगो। और उसमें इधर रिटर्न डिलीवरी लेंगे, इधर लेंगे मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर ये। अच्छा, ये आया कहाँ से, मान लो अगर भूल जाए तो भूल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं कहाँ से, पीओ से। इस नंबर को हम निकाल सकते हैं पीओ स्लैश एन एम बी 22N पीओ एस टी से। अगर ये मटेरियल निकालना हो तो हम कहाँ से निकाल सकते हैं, पीओ एस टी से।
ये मैंने पीओ लिया है 400, सॉरी 11 है ना, 411 पीओ हिस्ट्री। गुड्स रिसीव भी किया था, गुड्स इनवॉइस रिसीव भी की थी, तो ये 775 है, तो देखो तो ये 775 ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से। इसे ही हम टू वे मैच या थ्री वे मैच बोलते हैं। तो लिखना हो तो लिख लो, अगर कहीं कोने पे बगल में, टू वे मैच एंड थ्री वे मैच, ठीक है ना। जैसे हमें पेमेंट करना है, कंपनी ने कहा थ्री वे मैच होना चाहिए, 3 जगह मैच करने के बाद ही किसी का पेमेंट दिया जाएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट करता है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, आपका नहीं है, ठीक है ना। तो अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, पीओ चेक करेगा, भैया पीओ कितने का बना है, भाई 500 के हिसाब से 4 लाख का पीओ बना है, ठीक है। गुड्स रिसीव हुआ है, दूसरा डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, हाँ गुड्स रिसीव हुआ है, 400 पीस रिसीव हुए हैं। उसके बाद आपने इनवॉइस देख ली, इनवॉइस भी रिसीव हुई है, ठीक है, इनवॉइस से टोटल, तो यानी 3 जगह वेरीफाई कर लिए। इसको बोलते हैं टू वे मैच, वो सॉरी थ्री वे मैच, 3 जगह मैच हो गया। टू वे मैच में क्या होता है, पीओ तो होगा ही होगा, या तो आपकी इनवॉइस रिसीव हुई होगी या माल रिसीव। मान लो पहले उसने कहा कि भैया पहले पेमेंट चाहिए, तो इनवॉइस रिसीव होगी, उसके बाद माल आएगा, ठीक है ना। या ऑटोमेटिक जैसे कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट में इनवॉइस रिसीव तो होती नहीं है, 2 ही होते हैं, माल रिसीव होता है और पीओ होता है, तो हम टू वे मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं। तो रिटर्न डिलीवरी में पहुँचेंगे, एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, मैं रिटर्न डिलीवरी में पहुँचा, एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे जो मेन देखने वाली बात है वो है बियर के अंदर 122, ठीक है ना, ये लिखाया था मैंने 122। इसका मतलब क्या है, ये मूवमेंट टाइप है और ये जब रिटर्न करते हैं उसके लिए है। तो याद रखना 122 ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब मान लो 500 पीस मंगाए थे, 100 पीस हमने यूज किए, 400 पीस बचे, तो 400 पीस हमको क्या करना है, वापस करना है। चेक कर लीजिए, आइटम पे चेक मार्क लगाएंगे, हम चेक कर लेंगे। रीजन एंटर करवा रहा है तो आप रीजन दे दीजिए वेयर के अंदर, रीजन जैसे पुअर क्वालिटी है या इनकम्प्लीट मटेरियल है या डैमेज है या कुछ भी, जो भी आपको सही लगता है चेक, ठीक है ना। ये इसको लॉक दिखा रहा है, लॉक क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पीओ खुला है। एक जैसी दो चीज़ें खुली होती हैं या एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे इम्पैक्ट होता है, तो ये लॉक दिखाने लगता है, ठीक है ना। फिर से चेक करो, कोई दिक्कत नहीं। अब 400 पीस हमने रिटर्न कर दिए, अब हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए बंदे से। तो नेक्स्ट लिखो क्रेडिट मेमो मीको, मायरो, सॉरी मायरो, मायरो में करते हैं जैसे, क्रेडिट मेमो मायरो। इनवॉइस की जगह लेंगे हम क्रेडिट मेमो, इनवॉइस की जगह लेंगे हम क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो, ठीक है ना। बस इतना सही चेंज है, और तो सब जैसे करते थे वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। ये क्रेडिट मेमो, ये पीओ मेरा यही है। अब अमाउंट तो इसने टोटल दिखा दिया हमको, लेकिन हमको क्या है, कितने पीस वापस करना है, 400, और कितना हो गया 3200, यानी 3,20,000। 20, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। इतना पेमेंट हमको क्या चाहिए, उससे चाहिए, इतना पेमेंट हमको क्या चाहिए, बंदे से चाहिए। इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट मेमो। चेक करो, पोस्ट करो, ये पेमेंट हमको उससे चाहिए। चेक कर सकते हैं कहाँ पर, /n FBL 1N वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले, पहले भी आपको कराया होगा मैंने कई बार। अकाउंट डिपार्टमेंट से चेक कर लेगा, ये चेक कौन करेगा, अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है, हमारा तो है नहीं। तो देखो आज की डेट कहाँ है, आज की डेट ये देखो 26 है ना, 4 लाख नेगेटिव था, देना था, और ये पॉजिटिव यानी लेना है। तो इसका जो भी, चूंकि हमने पेमेंट किया नहीं, पेमेंट कर देते तो ये 4 लाख दिखते ही नहीं, यहाँ पे हट ही गया होता।
और तो हमको क्या था, प्लस में 3,20,000 दिखते जो हमें लेने थे। अगर अब दोनों हैं तो आप इसका जो भी डिफरेंस होगा 80,000 के लगभग पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आपने 100 पीस यूज किए हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने कहा है रिटर्न डिलीवरी। नेक्स्ट लिखो इसी में सेकंड टॉपिक, रिटर्न पीओ। देखिए रिटर्न डिलीवरी हो रही है, इसमें क्या है, माल खराब निकल गया बंदे का तो वापस हो रहा है, बहुत नेगेटिव है, माल खराब नहीं निकलना चाहिए, है ना। रिटर्न पीओ, रिटर्न पीओ में क्या है कि एक्सपायर हो गया है कोई मटेरियल, खराब नहीं हुआ है, एक्सपायर हो गया। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर शाम तक खराब हो जाता है। अब न्यूज़पेपर बेचने वाला है, ठीक है ना, 100 न्यूज़पेपर लिए उसने, 80 बेचे तो 20 खराब हो गए, अब शाम को नहीं बिके तो वो क्या करेगा, उसको रख लेगा और क्या करेगा, उसे रिटर्न कर देगा अगले दिन। ठीक है ना। ये एक्सपायर हुए हैं, मतलब हो तो खराब ही गया, लेकिन खराब होने के तरीके होते हैं, माल खराब नहीं भेजा है। जैसे आप देखें ब्रेड, दूध, जो डेली कंज्यूम करने वाली चीजें होती हैं, वो क्या है, आपने देखा होगा, वो किसी दुकानदार को दी जाती है तो उसको जो देने आता है वो क्या करता है, नया माल दे देता है, पुराना माल उठा के ले जाता है। और वो जो ले जा रहा है वो कहाँ, कहीं ना कहीं तो स्टोर करके उसे वापस करता होगा मेन कंपनी को। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न पीओ। ठीक है ना। तो वो भी कैसे होगा, उसके लिए भी पूरी की पूरी प्रोसेस पहले करनी होगी, उसके बाद उसे रिटर्न करना होगा। और उसका मूवमेंट टाइप है आपका रिटर्न पीओ का 161। तो ये दोनों ही मूवमेंट टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, 122 क्या है या 161 क्या है, या दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, स्लैश एन ME21N, यानी हम पहले पीओ बनाएंगे, तो लिखिए नंबर 1 क्रिएट पीओ। हम पीओ क्रिएट करेंगे सबसे पहले, क्रिएट पीओ। हम पीओ क्रिएट कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है ना, 1000 ले लेता हूँ मैं। चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आ गई, स्लैश बुक, सेव कर दीजिए। ठीक है ना। लेकिन नंबर 2 गुड्स रिसीव, हम गुड्स रिसीव करेंगे, ये प्रॉपर प्रोसेस पूरी चलानी है हमको, तो याद रखना है यहाँ सारी प्रोसेस चलेंगी आपकी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी इसमें। गुड्स रिसीव करेंगे हम, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, पोस्ट कर। गुड्स रिसीव कर लिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनवॉइस रिसीव कर लो, इनवॉइस रिसीव कर लीजिए आप। ठीक है ना, इनवॉइस लेंगे यहाँ पे, क्रेडिट नहीं लेंगे। इनवॉइस रिसीव किया मैंने। अब ये कितना पेमेंट करना है उसका, 10 लाख, 10 लाख का पेमेंट कर दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना। अब उसका माल खराब हो गया तो हमें माल वापस करना होगा, तो यहाँ पे हम रिटर्न के लिए क्या बनाएंगे, पीओ बनाएंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, क्रिएट पीओ फॉर रिटर्न, क्रिएट पीओ फॉर रिटर्न। यहाँ पे हमको क्या करना है, रिटर्न के लिए पीओ बनाना है। मान लो 200 पीस हमको रिटर्न करना।
ठीक है ना, ये 1000 ले लेते हैं। और पीओ के अंदर देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपका रिटर्न, ठीक है ना। तो पीओ के अंदर रिटर्न पे हमें जो भी आइटम है उसके रिटर्न पे हमको चेक मार्क लगाना होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, यही चेंजेज है और कोई चेंजेज नहीं है इसमें, सेव कर दीजिए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, गुड्स इशू करेंगे, भेजेंगे मीको में, तो नेक्स्ट लिखो मीको, ठीक है ना, मीको। लेकिन यहाँ पे हम लेंगे इधर गुड्स रिसीवी और इधर पीओ, कोई चेंजेज नहीं है, यहाँ कोई चेंजेज नहीं हो, इधर गुड्स रिसीव ही लूंगा, इधर परचेज ऑर्डर ही लूंगा, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखो मूवमेंट टाइप क्या दिख रहा है, 161, तो यही 161 है। 161 बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू के लिहाज से, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इस तरह से करा है, ठीक है ना। 200 पीस हमको वापस करने हैं, 161, आइटमों पे चेक मार्क लगा लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, पोस्ट, ठीक है ना, पैक आ जाए। अब हमको पेमेंट चाहिए इन 200 पीस का, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्रेडिट मेमो मायरो, क्रेडिट मेमो, क्रेडिट मेमो मायरो, क्रेडिट मेमो मायरो, ठीक है ना। कर लोगे, कीजिए 13, ठीक है ना। तो देखो 200 का आ गया, 1000 के हिसाब से 2 लाख आ गया, 2 लाख का हमको क्या करना है, पेमेंट करना है, 20 सॉरी, यहाँ पे करना है 2 लाख, सिमुलेट कर लो, कोई दिक्कत होगी तभी सामने आएगी, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट, ठीक है ना। इसका भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, /FBL1N के, देखो लास्ट डॉक्यूमेंट ये है ना, उसको 10 लाख का देना था पेमेंट और 2 लाख का उससे लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि वो एक्सपायर हो गया, हमने उसको वापस कर दिया है, ठीक है ना। चलिए इसी में एक और करेंगे, छोटा सा टॉपिक है सिलेक्शन मायरो, मायरो में लिखिए सब सीक्वेंट, सब सीक्वेंट क्रेडिट ओब्लिक डेबिट, सब सीक्वेंट क्रेडिट ओब्लिक डेबिट। अब आपका एक टॉपिक रह जाएगा अकाउंट डिटर्मिनेशन, यानी FIMM इंटीग्रेशन और स्प्लिट वैल्यूएशन, जो कि हम अगले वीक आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से हो जाएगा, फिर आप अपनी एडवांस क्लास कर लेना, ठीक है ना। देखिए सब्सिक्वेंट क्रेडिट ओब्लिक डेबिट पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे हमने कोई मटेरियल परचेज किया, उसने हमें 100 रुपये पर पीस दिया, उसके बाद बाद में उसने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आप 98 रुपये पर पीस लगा दो, 2 रुपये का हमें उसने रिबेट दे दिया, ठीक है ना। देखिए डिस्काउंट मटेरियल पे दिया जाता है, रिबेट बिल पे दी जाती है, ठीक है ना। तो बिल पे उसने कहा नहीं नहीं आप 98 के हिसाब से पेमेंट कर दो,
ठीक है ना? यानी वो हमसे कम पैसे ले रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट क्रेडिट। ठीक है ना? या उसने 100 रुपए की बात हुई थी, उस अब वो कह रहा है कि भैया 110 रुपये पर पीस लग पाएगा, क्योंकि अब महंगा हो गया। देखिए, कोई भी मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर आता है तो वो एक दिन में नहीं आता है। आप कोई भी मटेरियल लेंगे तो हो सकता है दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच महीने लग जाए। ठीक है ना? जैसे अभी जीएसटी कम हुआ है, कुछ मटेरियल पे कम हुआ है, तो अब वो कम के हिसाब से वो मटेरियल क्या है, सस्ता मिल जाएगा, और कुछ मटेरियल पे ज़्यादा मिलेगा, महंगा हो गया होगा। ठीक है ना? तो आपको ज़्यादा देना होगा पेमेंट, क्योंकि वो मटेरियल महंगा पड़ रहा बंदे को, तो वो थोड़ी दे देगा उसी रेट, मना कर देगा, भैया नहीं दे पाऊंगा मैं आपको, मेरे महंगी है मटेरियल, मैं इस रेट में। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मटेरियल सस्ते या महंगे होते हैं। जैसे आप गोल्ड की बात करो, कम ज़्यादा होता ही रहता है। जैसे आप पेट्रोल डीजल की, जैसे टैंकर है, कोई पेट्रोल पंप मंगाता है, तो उसके अंदर ये नहीं है कि उसने 1000 लीटर मंगाया तो वो 1000 लीटर ही भेजेगा। वो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भेजेगा, क्योंकि उसको मालूम है ट्रांसमो ट्रांसपोर्ट में कुछ तो उड़ ही जाता है, पेट्रोल डीजल उड़ता ही है ना। अब उसने 100 लीटर ज़्यादा भेज दिया या 1100 भेजा, उसको मालूम है 100 लीटर उड़ जाता है, लेकिन हो सकता है उस बार 85 लीटर उड़ा, तो 50 लीटर के पेमेंट लेगा। हो सकता है उस बार 150 लीटर उड़ गया, तो 50 लीटर के पेमेंट कम देगा। तो मटेरियल पैसे कम ज़्यादा होते रहते हैं, इसी को हम कहते हैं सब्सिक्वेंट क्रेडिट। यानी हमें उससे या तो लेने होंगे या देने होंगे ज़्यादा। जैसे ज़्यादा मांग रहा है तो ज़्यादा देने होंगे उसको, कम मांग रहा है तो कम लेने होंगे। ठीक है ना? तो हम इसे कैसे करते हैं? ठीक है ना? तो लिखो नंबर 1, क्रिएट पीओ। प्रोसेस अपनी पूरी की पूरी वही चलाएंगे जैसे कर रहे थे वैसे ही। क्रिएट पीओ, हम पीओ कर रहे हैं, मान लो 100 रुपये पर पीस लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? ये मैंने 100 रुपये पर पीस ले लिया, सेव कर दिया। ठीक है ना? 100 रुपये हमारी बात हो गई है। ठीक है ना? गुड्स रिसीव करेंगे तो गुड्स रिसीव तक कोई दिक्कत नहीं, मीगो। गुड्स रिसीव भी सही हुआ। अच्छा, रिलीज करना होगा /M29N। गुड्स रिसीव मीगो, हमने गुड्स रिसीव किया यहाँ पे, चेक कर लो पोस्ट। अब देखिए इनवॉइस, अब हमें मायरो उससे पेमेंट लेना या दे, वो पेमेंट देना होगा। मायरो किया हमने, मायरो यानी इनवॉइस लेनी है उसकी, तो इनवॉइस लेनी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैं आपको डेबिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है ना? हम पेमेंट लेने के लिए, महंगा हो गया मान लो सामान, उसने 10 रुपये महंगा कर दिया सामान, तो हमें 10 रुपये उल्टा कर सकते हैं, परचेज के हिसाब से भी, मतलब लेने के हिसाब से भी कर सकते हैं, 90 रुपये के हिसाब से लगा दिए। तो हम कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पे आपको डेबिट दिखा रहा हूँ। ठीक है ना? उसका उल्टा आप खुद करना। तो देखिए, अब यहाँ पे हम कम पैसे नहीं लगा सकते, यहाँ पे तो हमें उतना ही लेना होगा जितना यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना? यहाँ इनवॉइस बेशक उसने हमें मान लो ज़्यादा की भेजी है, यानी 2400, 24,000 की भेजी है उसने, ये 20,000, लेकिन हम यहाँ पे 20,000 ही लेंगे।
ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कुछ भी लेंगे आप ज़्यादा, ये लेगा ही नहीं सिस्टम, तो हमें इतना ही लेना है, सेव कर देना है। और फिर से दोबारा से हमको क्या करना है, सॉरी ये पूरा कर दूंगा, सिमुलेट कर लो, पोस्ट कर लो। दोबारा से हमको क्या करना है, स्लैश एन माइल, यहाँ पे हमको लेना है सब्सिक्वेंट डेबिट। अगर देना है, लेना होता तो हम सब्सिक्वेंट क्रेडिट लेते। यही उठा लेना है, एंटर। अब वैल्यू हमें अपने हिसाब से फिर करनी है, जैसे उसने 10 रुपये हमसे एक्स्ट्रा ले लिया, यानी मान लो उसने लिया 2000 रुपये हमसे एक्स्ट्रा, ठीक है ना, 10 रुपये पर पीस ले रहा है वो, तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा लिया हमसे, ठीक है ना। ये 2000 रुपये हम यहाँ फिल करेंगे, ये आप बनाएंगे बाद में, ठीक है ना। पेमेंट में जाएंगे, डेट दे दीजिए, सिमुलेट करेंगे, पोस्ट करेंगे, स्लैश एन। आप इसको चेक कर सकते हैं कि हाँ APL 1 है। मैं APL 1N में गया, लास्ट का डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। देखो हमको 20,000 देने थे बंदे को, अब चूक 10 रुपये और महंगे कर दिए, तो हमको कितना 22,000 देना होगा। 200 पीस थे तो 10 रुपये के मतलब 2 ये देना। अगर हम इससे ले रहे होते सब्सिक्वेंट क्रेडिट करते तो ये प्लस में आता, ठीक है ना। तो ये आप प्रोसेस चला के देख लेना, उल्टी भी चला के आप देख लेना, क्रेडिट भी करके देखना, डेबिट भी करके देखना, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको ये करा दी।